वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश सनागन। आज बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अतिथि शिक्षकों की बदौलत से अच्छी नंबरों से पास हुए, किंतु उपस्थिति कम होने के कारण बच्चों फेल हो गए, जिस कारण से लोक शिक्षण संचालनालय ने 30% से कम बनने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। टीटी नगर भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी किया गया है और जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में लागू किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ यह गाज अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही गिरने वाली है। इस तरह से आपको बता देते हैं शिवपुरी में भी आदेश पारित किया गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश के कई जिले जिसमें 30% से रिजल्ट कम है, उन्हें में अब अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। इस स्थिति में आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का शिक्षा स्तर और बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से लगा हुआ जिला रायसेन में भी यह घटना देखने को मिली है। तो अभी आपको बता देते हैं कि कई जिले चिन्हित किए गए हैं जिनमें मध्य प्रदेश के 30% से कम बनने वाले रिजल्ट उन अतिथि शिक्षकों को अब नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िले में भी 30% से कम रिजल्ट बना है कई स्कूलों का, जिस कारण से यह आदेश भी आपको दिखा देते हैं। रायसेन ज़िले का आदेश निकला हुआ है, इसमें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब नहीं रखा जाएगा। यह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और इस तरह से आपको बता देते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है जिन बच्चों का रिजल्ट और स्कूलों का रिजल्ट नहीं बना। आइए बताते हैं। उनका प्रमुख कारण ये है कि कई विद्यालयों में तो छात्र छात्राओं को स्कूलों में आना ही नहीं है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति अब 90% होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आएंगे तो पीरियड अच्छे से लगेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से होगी। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जा रहे छात्र छात्राओं को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 15 जून से की जानी चाहिए ताकि 1 जुलाई से छात्र छात्राओं की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए ताकि पिछले वेतन रुका हुआ है वो भी मिलना चाहिए। इस तरह से मध्य प्रदेश के नियमित शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों पर हो रही है तो ऐसी जानकारी आपको ले चलते हैं पारुल मैडम के पास। आइए पूरी समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। जी हां, स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे अतिथि शिक्षकों को इस बार नहीं रखेगा जिनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में परीक्षा परिणाम 30% कम रहा है। रायसेन डीईओ ने 30% से कम रिजल्ट जिस अतिथि शिक्षक का रहा हो उसको पढ़ाने नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया है, जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का जिक्र है। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास का परिणाम 10वीं और 12वीं क्लास का जो परिणाम है वो पिछले सालों की तुलना में गिरा है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर एक बार फिर से अब जो संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं। एक फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत ऐसे अतिथि शिक्षक को इस बार नहीं रखेगा शिक्षा विभाग जिनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में परीक्षा परिणाम 30% कम रहा। आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। आकाश, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए अतिथि शिक्षकों के भविष्य के मद्देनजर? देखिए, इस पूरे फैसले में 2 तरह की बातें हैं। पहली बात यह है कि सिर्फ उन शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा जो पहले पढ़ाते रहे हों और उनके पढ़ाने वाले विषय में जो रिजल्ट है वो 30% से कम हो। अब इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें अगर उनका हम जिक्र करें तो स्कूल शिक्षा विभाग की पहली कोशिश तो ये हो सकती है कि जिस शिक्षक के सब्जेक्ट में 30% से कम है, यानी कि बच्चों को अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक मिले। पहली मंशा ये है, हो सकता है बच्चों को इससे फायदा हो। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा जिनके कक्षा में बच्चे या तो पढ़ते नहीं है या फिर वो बंक करते हैं या क्लास नहीं पहुंचते हैं, और इसके बावजूद अगर उनकी कक्षा में रिजल्ट कम आया हो जहां वो पिछली बार पढ़ा रहे थे, इसके पहले जहां वो पढ़ा रहे थे, और रिजल्ट 30% से कम बनता है, तो ऐसे में उस अतिथि शिक्षक की गलती क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश रायसेन जिले से जो जारी हुआ है, रायसेन जिले के लिए जो जारी हुआ, ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इसमें लोक शिक्षण संचालनालय का जिक्र किया गया है और ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति
नहीं मिल पाएगी और इसलिए उनके लिए चिंता का विषय भी बना हुआ, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पहले भी लंबे वक्त से परेशानियों का सामना ये शिक्षक करते रहे हैं और अब ये फैसला कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति में और बाधा बन सकती है, खासतौर पर उन शिक्षकों के लिए जिसका इस आदेश में जिक्र किया गया है, जिनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में बच्चों के जो परसेंटेज है वो 30% से कम रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस आदेश का आगे चलकर क्या होता है, क्या इसमें कुछ संशोधन किया जाता है या फिर स्कूल शिक्षा विभाग इस मसले पर कुछ और सोच रहा है, क्योंकि जिन दो बातों का हमने जिक्र किया है, इस बार 10वीं का परीक्षा परिणाम गिरा है और ऐसे में हो सकता है इसे बेहतर करने की कोशिश की गई हो। बिल्कुल आकाश, मंशा तो अच्छी है कि बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको परेशानी का सामना आने वाले भविष्य में करना पड़ सकता है। इस तरह से मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों, आप लोगों के साथ अब न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आपके साथ कोई भी आने वाला नहीं है, ना कोई आपके साथ चलने वाला है। तो मेरे प्रिय मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, आप जल्द से जल्द एकजुट होइए और इस जो आदेश निकले हैं इनको रद्द कराने के लिए आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करिए। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो हो चुके हैं और अब 4 जून को रिजल्ट भी आने वाले हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों के साथ यह बहुत ही गलत हो रहा है। यदि थोड़ा बहुत भी आप लोगों के मन में और हृदय में कोई भावना बची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को आप दबाएं और अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि यह जानकारी मध्य प्रदेश के कोने कोने में बैठे हुए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पहुंच सके। और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें और रुका हुआ 4 महीने का वेतन भी जल्द से जल्द उनके खाते में डालें।